माही की जिंदगी जिस मोड़ पर आकर खड़ी थी, वहां वह खुद को सबसे अकेला महसूस कर रही थी। आर्यन की मौत ने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी थी। एक पल में उसका सुहाग, उसका सहारा, उसका भविष्य सब खत्म हो गया था। लेकिन दर्द के बीच भी वह हिम्मत से खड़ी रही, क्योंकि उसे लगता था कि आर्यन की यादें ही उसके जीवन का सहारा बनेंगी। मगर उसे यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान कदम रखने वाला है जो उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर उसकी पूरी जिंदगी को नर्क बना देगा। गौतम, कोठारी परिवार का वही शख्स जो बाहर से बहुत शरीफ और मददगार दिखता था, मगर अंदर से कितना गंदा, कितना चालाक और कितना खतरनाक है, यह कोई नहीं जानता था। आर्यन की मौत के बाद से ही उसकी गंदी नजरें माही पर थीं। वह अक्सर उसके सामने ऐसे शब्द बोल देता जो माही को बेचैन कर देते, लेकिन वह चुप रहती, क्योंकि समाज का डर, परिवार की इज्जत और अपना टूट चुका दिल उसे आवाज उठाने से रोक देता। गौतम धीरे धीरे माही के पास आता गया। उसने बार बार यह जताना शुरू किया कि अकेली जिंदगी किसी काम की नहीं। देखो माही, जिंदगी सिर्फ यादों में जीने का नाम नहीं है। इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। तुम अभी जवान हो, तुम्हें भी खुशियां पाने का हक है। क्यों ना हम दोनों मिलकर जिंदगी को नया नाम दें? यह कहते हुए उसकी आंखों में वह चमक साफ झलकती, जिसे देखकर माही को घिन आती। लेकिन जब भी वह मना करती, गौतम उसके सामने आर्यन की मौत की याद दिला देता। आर्यन चला गया, लेकिन तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि लोग हमेशा तुम्हें बेचारी विधवा कहकर पुकारें? तुम्हें तो देखना चाहिए कि प्रेम और राही कितने खुश हैं। तुम्हें भी वही खुशी मिलनी चाहिए। माही के दिल में जलन का बीज वही बोता गया। हर बार जब प्रेम और राही हंसते, करीब आते, तो उसके दिल में एक आग जलती। वह खुद से पूछती, क्या सच में मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो गई है? क्या मुझे कभी कोई अपना नहीं मिलेगा? इसी बीच अंश और प्रार्थना की शादी का दिन आया। पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। हर जगह सजावट, ढोल नगाड़े और रिश्तेदारों की भीड़। मारी, इस खुशी के बीच माही का मन बार बार खाली हो जाता। तभी उसने अचानक एक फैसला लिया। उसने खुद को एक दुल्हन की तरह तैयार कर लिया। लाल जोड़ा, मांग में सिंदूर जैसी सजावट, जैसे वह खुद की जिंदगी को फिर से जिंदा करना चाहती हो। जब वह सामने आई तो सब दंग रह गए। ख्याति का गुस्सा फूट पड़ा। माही, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे मरे हुए बेटे की विधवा होकर तुम यह सब तमाशा कर रही हो? यह सब अनुपमा ने तुम्हें भड़काया है ना? लेकिन सच तो यह था कि अनुपमा और माही के बीच महीनों से कोई बात ही नहीं हुई थी। अनुपमा खुद शॉक थी। उसने माही को समझाने की कोशिश की। माही, ये रास्ता सही नहीं है। आर्यन की यादें तुम्हारा सहारा हैं, उन्हें मत भूलो। जिंदगी फिर से शुरू करना गलत नहीं है, लेकिन सही इंसान के साथ होना बहुत जरूरी है। गौतम तुम्हारे लिए सही नहीं है। मगर गौतम वहीं आ गया। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, अगर माही मुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? मैं उसे खुश रखूंगा, उसकी हर कमी पूरी करूंगा। सब लोग चौंक गए। परिवार में हलचल मच गई। कोई समर्थन कर रहा था, कोई विरोध, और इसी बीच माही ने कह दिया, हाँ, मैं गौतम से शादी करूंगी। पूरा हॉल सन्न हो गया। अनुपमा का चेहरा सफेद पड़ गया। ख्याति की आंखों से आग बरस रही थी, लेकिन माही ने किसी की नहीं सुनी। वह जैसे ट्रांस में आ चुकी थी। शादी की रस्में शुरू हुई। सब खामोश खड़े थे। तभी एक आवाज गूंजी, ये शादी नहीं हो सकती। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर खड़ा था आर्यन। हाँ, आर्यन, जिसे सब मरा हुआ समझ चुके थे। वह घायल अवस्था में घर लौटा। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। माही के हाथ से थाली गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, माही, तुम मेरे जीते जी किसी और की दुल्हन कैसे बन सकती हो? मैं मरा नहीं था, मुझे कैद कर लिया गया था, और इसके पीछे कोई और नहीं, गौतम था। सन्नाटा छा गया। सबने हैरानी से गौतम की ओर देखा। आर्यन ने सच खोलते हुए कहा, गौतम ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची। उसने मेरी मौत की झूठी खबर फैलाई ताकि माही को अकेला कर सके। उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गया। महीनों तक उसने मुझे कैद में रखा और आज बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पहुंच पाया हूँ। गौतम पसीने पसीने हो गया।
उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। माही ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, हे भगवान, मैं तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही थी। अनुपमा ने माही को गले से लगाया और कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि यह इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। सच सामने आ ही गया। ख्याति अपने बेटे को जिंदा देखकर फूट फूट कर रोने लगी। पूरा परिवार आर्यन को गले लगाता रहा। गौतम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसकी साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। माही टूट चुकी थी। वह शर्म से सिर